हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक ऐसी मूवी का रोस्ट करूँगी आप लोगों के सामने जो आई थी सन 2022 में और जिसके प्रोड्यूसर थे नन अदर देन मिस्टर करण जौहर। और इसमें थी दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे। वैसे तो इस मूवी का नाम था गहराइयाँ, पर सच कहूँ तो इसका गहराइयाँ नाम नहीं होना चाहिए था। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था गलतफहमियाँ। क्योंकि अगर लाइफ में आपको जब तक अपनी खुद की रियलिटी पता नहीं होती ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में एक सही डिसीजन ले सकते हैं। एक गलतफहमी आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, पूरी ज़िंदगी को क्या, आने वाली नस्लों तक को बर्बाद कर सकती है। मुझे ये फ़िल्म देखकर तो एक चीज़ ये पता चली कि एक लड़की जो अपनी आधी से ज़्यादा उम्र ये मानती रही कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी माँ ने ज़िंदगी से तंग आकर अपनी ज़िंदगी को खुद से ही जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैं उस वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, बट आप लोग समझ ही गए होंगे जो एस से वर्ड है। जी हाँ, एस फॉर स्नेक, वो वाला एस। तो अब वो क्या है आप समझ जाइए। और वो इस चीज़ के लिए अपने फादर को तो ज़िम्मेदार मानती ही मानती है, बल्कि अपनी लाइफ में वो कई ऐसे जो कठोर होकर जो वो निर्णय लेती है वो इसी बलबूते पे लेती है कि भाई मेरी माँ ने बहुत सफ़र किया, मैं अपनी माँ की तरह नहीं होना चाहती हूँ। क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा था उस हाल में, जिस हाल में एक बच्चे को एक छोटी उम्र में नहीं देखना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स को, मदर हो या फादर हो, उस स्टेट में नहीं देखना चाहिए जहाँ पर उसे ये पता चले कि उसकी माँ या बाप ने खुद से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। उसने वो चीज़ देखी होती है, अपनी माँ की बॉडी को देख रखा होता है, कहाँ वो लटकी हुई होती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होगी, उसको कितना ज़्यादा एक मानसिक प्रताड़िता से गुज़रना पड़ा होगा। उसका ये ज़िंदगी भर का जो ये एक कहते हैं ना ट्रॉमा, उसे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि उसे एंग्जाइटी इशू होते हैं। उसे बस ये लगता है कि जो गलती मेरी माँ ने की है वो मैं नहीं करूँगी। और इसी वजह से वो कई लाइफ में सेल्फिश होकर डिसीजन लेती है, जिसका उसको भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सच्चाई उसे बहुत बाद में पता चलती है कि नहीं, बल्कि उसकी मदर ने खुद ने ही अपनी लाइफ को बर्बाद किया था। यानी कि उसकी माँ का अफेयर उसके हस्बैंड के सगे भाई से था। और जो बच्चा दीपिका पादुकोण के रूप में पैदा हुआ, उसका पिता जिसे वो समझती है वो नहीं है, बल्कि उसके पिता का जो भाई है, यानी कि जो अनन्या पांडे का जो पिता है, यानी कि सगे भाई होते हैं ना, दीपिका पादुकोण के फादर और उनके भाई, उनकी बेटी होती है अनन्या पांडे। तो इस वजह से दोनों कज़न्स होती हैं। तो जो जिसे वो कज़न सिस्टर समझ रही होती है कि अनन्या मेरी कज़न सिस्टर है, एक्चुअल में वो उसकी रियल सिस्टर होती है, क्योंकि दोनों के पिता एक ही होते हैं। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि दीपिका बहुत कुछ खो चुकी होती है। और यही इस फिल्म की कहानी है। ये फिल्म की आधी से ज़्यादा जो फिल्म है ना, ये आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप एक सॉफ्ट पी देख रहे हैं। जी हाँ, सॉफ्ट पी, मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाहती कि पिक्चर में इतने ज़्यादा गंदी चीज़ें दिखाई गई हैं, इतना ओपन। मतलब मैं सोचती हूँ दीपिका पादुकोण जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं बॉलीवुड की, जिस तरीके से आए दिन उनके नखरे टखरे सुनाई पड़ते हैं कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम करूंगी, मैं इतना पैसा लूंगी, मैं अपने स्टाफ के लिए अलग से सारी सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करवाऊंगी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से। क्या वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये नहीं बोल सकती थी कि मैं एक बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं इस तरह के सीन नहीं करूँगी? मैं इसलिए नहीं कह रही कि तब तक उनकी शादी हो चुकी थी रणवीर सिंह से। मैं शादीशुदा का तो मामला कह ही नहीं रही हूँ। इनफैक्ट कॉकटेल मूवी आई थी दीपिका की सन 2012 में, उसमें भी
दीपिका ने एक मॉडर्न विदेश में रहने वाली लड़की का किरदार ज़रूर किया था, लेकिन इतनी अश्लीलता तो उस कैरेक्टर में भी नहीं थी जितनी की अश्लीलता इस कैरेक्टर में दीपिका ने दिखाई है। शायद उनका नाम अगर मुझे याद है तो अलीशा था पिक्चर में, लेकिन मुझे तो अश्लीलता ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि वाकई दीपिका ने पूरी तरीके से अपने आप को एक फॉरेनर एक्ट्रेस, जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है ना, उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। या आप कह सकते हैं कि भाई फिल्म के जो कर्ता धर्ता थे, प्रोड्यूसर्स थे, राइटर्स थे, वो चाहते थे, क्योंकि वो एक 30 साल की योगा इंस्ट्रक्टर होती हैं और उनको बहुत ही आज़ाद ख्यालों का दिखाया गया है। और उनका पहनावा भी, चलो पहनावे को भी गोली मारो, लेकिन जिस तरीके से जो उनके सीन हैं सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ में, लिटरली मैं देख के शॉक्ड थी कि इतना ओपन चीज़ें, इतना ज़्यादा डीप में चीज़ें दिखाई गई हैं। और क्या गहराइयाँ, किस चीज़ की ये गहराइयाँ थी। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये टाइटल कहानी के लिए गहराइयाँ हैं या बिस्तर में गहराइयों की बात कही गई है, ये किस चीज़ की गहराइयाँ हैं। इतनी सक्सेसफुल सीनियर एक्ट्रेस, भाई चलो अनन्या पांडे ये रोल करे तो मेरी समझ में भी आए, या कोई वॉनबी लड़की है जो नई नई जिसकी पहली फिल्म है, मैं समझूं कि यार उसकी कोई चलती नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसको जो बोला है वो कर रही है। लेकिन जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो तब डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप ही की सुनते हैं। जैसे आज सुन रहे हैं कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने घंटे काम करने के आवर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन इस सीन के लिए आपने मतलब ये जो सीन आपने किए हैं ये क्या सोच कर किए हैं। ये तो एक डेस्पो एक्ट्रेस करती हैं, जो डेस्परेट लड़कियां होती हैं, जिनको बड़े जद्दोजहद के बाद एक फिल्म मिलती है तो उसमें कहती हैं हम ये भी दिखा दें, वो भी दिखा दें, सब कुछ उतार दें। एग्जैक्टली इस पिक्चर में मुझे देखकर दीपिका के लिए यही फील आया। कहाँ मैंने अभी कुछ वक्त पहले उनकी फिल्म पीकू के बारे में बात करी, जिसमें मैंने जम जम कर दीपिका की तारीफ़ करी थी कि वाकई वो उनके करियर का बेस्ट रोल मुझे लगता है, बेस्ट लगी, खूबसूरत लगी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इस फिल्म में दीपिका खूबसूरत भी नहीं लगी, भले ही वो मॉडर्न है, उनका फिगर है। एक्चुअली दीपिका बेसिकली एक मॉडल थी, मॉडल से वो एक्ट्रेस बनी। उनका फिगर ही कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी पहचान बॉलीवुड में बनी, पर उसके बावजूद भी, इतना एक्सपोज करने के बावजूद भी वो मुझे सुंदर नहीं लगी। दीपिका मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मूवी में सुंदर लगी, वो थी पीकू। ना वो मुझे बाजीराव में अच्छी लगी, ना पद्मावत में अच्छी लगी, सिर्फ पीकू में थी, क्योंकि वो एक सिंपल थी, वो एक आम लड़की का किरदार निभा रही थी। यहाँ पर कोई भी लड़की, मुझे तो नहीं लगता जो मिडिल क्लास होगी वो दीपिका के कैरेक्टर से खुद को इतना रिलेट कर पाएगी। वो बात अलग है कि आजकल का माहौल ऐसा है, या ये बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि हर लड़की जो है वो ऐसी ही हो जाए, मुझे तो यही लगता है। और मैंने कुछ और भी नोट चीज़ें करी इस फिल्म में। ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग की भी काफ़ी बातें हुई हैं, क्योंकि जो सिद्धांत चतुर्वेदी है वो भी ऐसे ही पछड़ों में पड़ जाता है। और आपको याद होगा कि सन 2020 में कई ऐसे नाम आ रहे थे, कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ को ईडी सम्मन भेज रहा था। तो ये भी चीज़ का जो है उन्होंने ज़िक्र किया है, क्योंकि वो टाइम ही बड़ा अलग था। और दीपिका की तो इतनी ज़्यादा सन 2020 में छीछा लेदर हुई थी, क्योंकि कुछ चैट्स वायरल हुई थी जिसमें कुछ पदार्थ का सेवन करने का जो था उसमें दीपिका का नाम आया था। दीपिका गई थी वहाँ पर पुलिस स्टेशन, तो कैसे सिंपल सूट पहनकर और बाल बांध कर, इनफैक्ट एक और दो एक्ट्रेस थी जिनके जिक्र आए थे, अब वो कहाँ गए, वो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पर दीपिका ने भी बताया कि हाँ मैं एक ज़माने में लेती थी। ये सारी बातें 2020 के दौर की हैं, तो उस टाइम पर चीज़ें बड़ी अलग सी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा दीपिका पादुकोण से नाराज़ थे। किसी ने तो दीपिका का नाम पुड़िया कौन रखा हुआ था, क्योंकि ये पुड़िया की गुड़िया है। तो वाकई मतलब इतना, आप सोचिए कि क्या माइंडसेट था, क्या उन्होंने ये फिल्म करी अपने आप को एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बताने के चक्कर में। भाई ये नहीं होता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा रोल नहीं लगा। सिर्फ
एंड के कुछ मैं कहूँगी आप कह लो मुश्किल से 30-40 मिनट में कुछ कहानी निकल कर आती है कि हाँ भाई एक ट्विस्ट आता है कि सिद्धांत चतुर्वेदी जो है वो मारा जाता है। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो इंटरेस्टिंग जो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है या कुछ होता है कि भाई दीपिका उस टाइम पर उसके साथ थी, क्या वो बचेगी नहीं बचेगी, वो कुछ ही टाइम, कुछ ही मैं कहूँगी कि मोमेंट रखा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का। बाकी पूरी पिक्चर में वही ये लोग कबड्डियाँ खेल रहे हैं बिस्तरों में और उसे दिखाया गया है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब आंखें भी मेरी अपवित्र हो गई। मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि चलो मैं इसे देखती हूँ, मैं इसका रिव्यू करूँगी, बट ट्रस्ट मी मैं ये कहूँगी कि ये फ़िल्म अच्छी बनती अगर इसे अच्छे तरीके से लिखा जाता, इसमें वो हरामगर्दी ना दिखाई जाती और कहानी दिखाई जाती, कुछ तरीका दिखाया जाता, तो काफ़ी अच्छी ये बन सकती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि दीपिका को एक्टिंग नहीं आती, दीपिका कर सकती है, दीपिका ने कुछ लास्ट के मोमेंट्स में एक्टिंग दिखाई है, लेकिन सिर्फ लास्ट के मोमेंट में पूरी पिक्चर में मतलब सिर्फ अपना एक्सपोज ही किया है, सिर्फ और कुछ नहीं किया है। और अपने पिता से नफ़रत करी है कि भाई पिता से जवान लड़ाई है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कितनी सफरिंग हुई। और हैट्स ऑफ टू हर फादर, ये जानते हुए भी कि ये मेरी मेरी बेटी नहीं है, इसका बाप मैं नहीं हूँ, इसका बायोलॉजिकल जो फादर है वो मेरा सगा भाई है, पर उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता है। वो तो उसको अनन्या पांडे से पता चलता है कि क्या रियलिटी थी। तो ये भी फादर होते हैं। हम हमेशा माँ के कॉम्प्रोमाइज़ेज़, माँ के एडजस्टमेंट, माँ का सब कुछ सुनते हैं, बट कई ऐसे फादर्स भी होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की बेरुखी को बर्दाश्त किया। वो जानते थे कि मेरी बेटी मुझसे कहीं ना कहीं दूर है, तो बट फिर भी उन्होंने कभी अपने मुंह से एक आह नहीं भरी कि बेटा तू जो मुझे इतना इतरा इतरा के जवाब दे रही है, चला तेरी गलतफहमी मैं दूर करता हूँ, सच सुनना है ना तो ये है सच, कभी नहीं बोला। उल्टा उसकी माँ को, दीपिका की माँ को ही फॉरगिव करने को कहा, लाइफ में आगे बढ़ने को कहा। ये चीज़ भी आपको बड़ी डिस्टर्बिंग लगेगी कि फादर्स लोग कितना कुछ करते हैं, सहते हैं। मतलब मजाल है कौन, अक्सर लोग कहते हैं भाई मर्द लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो सब के बावजूद भी वो चुपचाप जो हैं वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को एक अलग माहौल में लेके चले गए कि भैया मेरी बीवी को मैं अपने भाई के परछावे से दूर रखता हूँ और लेके जाता हूँ। क्योंकि अच्छी खासी एज थी जब उसकी मदर की डेथ हुई थी दीपिका की इस फिल्म में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग लगेगी। अब मैं बात करूँ सिद्धांत चतुर्वेदी की, तो देखने में सिद्धांत और दीपिका का कोई मेल नहीं है। मतलब ऐसा कोई ख़ास पेयर देखने में नहीं लगा है, पर हाँ सिद्धांत ने जो है अच्छा खासा रोल किया है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि भाई दीपिका के सामने वो थोड़ा लगा है कि भाई मैं जूनियर हूँ, क्योंकि दीपिका के सामने तो सिद्धांत कुछ भी नहीं है। मतलब एज अ करियर में दीपिका तो एक बहुत बड़ी स्टार है, पर उसने अपनी एक्टिंग तो करी है, सिद्धांत को एक्टिंग करनी तो आती है। अब देखने में वो कुछ भी कोई कहे वो एक अलग बात है, या उनका पेयर थोड़ा मिसमैच आपको लग सकता है देखने में, लेकिन एक्टिंग तो उसने की है। और सबसे मुझे हैरानी की बात यह है कि सिद्धांत का ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या करण जौहर को उस पर मेहरबानी थी कि दो दो एक्ट्रेस को उसके ऊपर छोड़ रखा था। कभी वो दीपिका को चिपक रहा है, कभी वो इसको कौन है ये अनन्या को चिपक रहा है। मतलब उसकी तो पूरी तरीके से उसने, मतलब मैं ये कहूँगी कि उसको तो बड़ा ही फेवर दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्या चहीता लड़ेता ये सिद्धांत चतुर्वेदी था कि उसको दो दो हीरोइंस के साथ करने का वो दिखाया जा रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई उसके लिए तो ये बहुत बड़ा वो था। और जिस तरीके के सीन है
वाकई मतलब मुझे लगता है कि ये जो गहराइयाँ नाम है वो इन्हीं दृष्टि दिखाने के लिए, इन सीन्स को दिखाने के लिए, इन्हीं सीन्स के मद्देनज़र चलते हुए ये लिखी है, इसको ये टाइटल दिया है गहराइयाँ, क्योंकि बड़ी गहराइयों से इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं। इसीलिए तो मुझे ये सॉफ्ट पी लगी, वरना इसको तो अच्छा हुआ, मुझे नहीं लगता ये शायद थिएटर में रिलीज़ भी हुई होगी और इसको इसी वजह से ओटीटी पर रखा गया। और ये इतनी ज़्यादा, इसमें कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 30-40 मिनट एंड के होंगे जहाँ पर कुछ आपको उम्मीद जागी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि फिल्म में दीपिका प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, मतलब जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ में, उनसे वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वो बच्चा उन्होंने पैदा किया या अपनी प्रेगनेंसी को कैंसिल करवाया। अब मैं वो भी वर्ड में नहीं बोलूँगी, वो जो ए से शुरू होता है वो सही नहीं होगा, मैं इसीलिए यही बोलूँगी कि कैंसिल करवाना ज़्यादा मुझे सही वर्ड लगता है। तो मुझे वो बच्चे का भी समझ में नहीं आया, वो बच्चा उसने पैदा किया नहीं किया, क्या हुआ, उसका कोई जिक्र ही नहीं, जबकि पूरे तरीके से वो प्रेग्नेंट होती है और वो मतलब वो डिसीजन लेती है कि भाई वो उसको मना करता है कि मैं अभी तेरे साथ नहीं कर सकता हूँ, तो वो ये डिसाइड भी करती है प्रेगनेंसी कैंसिल करवाने का, लेकिन वो कराती है नहीं कराती है या पैदा करती है, ये चीज़ तो क्लियर ही नहीं हुई। मुझे तो नहीं समझ में आई, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला वो बात कहाँ गई, कहाँ रखी, या ये डायरेक्टर, राइटर्स, प्रोड्यूसर भूल गए उस बात का जिक्र करना, या अपने आप वो पब्लिक पे छोड़ दिया कि पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, वो एक अलग बात है। तो ओवरऑल ये पिक्चर मुझे अच्छा वो करा सकती थी, बट आई एम सॉरी, मैं समझ गई कि ये पिक्चर के बारे में क्यों अब कोई बात नहीं करता। शायद मुझे लगता है कि दीपिका भी इस फिल्म के बारे में कभी नहीं बात करेगी और उसको बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर गहराइयाँ नहीं, ये तो शर्मिंदगियाँ, मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी को ही टाइटल मिलना चाहिए इस फिल्म को। एक और टाइटल मुझे याद आ गया कि गलतफहमियाँ नहीं, शर्मिंदगियाँ, इस फिल्म का ये टाइटल भी होना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब इसमें दिखाया गया है, गंदपना दिखाया गया है। भाई तुम स्टोरी तो आगे बढ़ाओ, मतलब गाने, चलो एक आपको कहीं ना कहीं ये फिल्म देखकर लगेगा कि आप ये एक फॉरेन फिल्म देख रहे हैं, एक हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इसका पूरा एनवायरनमेंट पूरे तरीके से जो ताना बाना ऐसा बुना है कि कहने को ये इंडियन फिल्म है, ये इंडिया में लग रहा है आपको, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा लगेगा कि आप एक फॉरेन वाली फिल्म देख रहे हैं, एक हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। और दीपिका का भी जो हाव भाव है, ड्रेसिंग सेंस है, वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के जैसा ही होगा। जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेसेस कैसे बहुत ओपन रहती हैं, ओपन पहनावे पहनती हैं, तो मुझे तो वही लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है, या अगर देखना चाहते हैं तो मैं तो आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगी। वो लास्ट के 30-40 मिनट देखने के लिए आप ये घटिया पूरी पिक्चर अपनी आँखों को कलंकित करो, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अडल्ट हैं, ये अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, ये लायक ही नहीं है फिल्म, ये पूरे तरीके से क्या ये फिल्म है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट करी जो मैं जाते जाते बोलना चाह रही थी पर मैं भूल रही थी, बट मुझे अभी याद आया कि इस फिल्म में किस तरीके से एक मर्डर को एक वो तरीके से कन्वर्ट करता हुआ दिखाया दिया कि होता तो ये एक एक्सीडेंट मर्डर है, लेकिन इसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कि भैया वो तो परेशान था और उसने खुद से ही अपने साथ कुछ गलत किया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी क्लिक हुई, क्योंकि 2020 में एक ऐसे ही एक केस सुशांत का आया था जहाँ पर भाई ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था कि जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो उसकी खुद की मर्ज़ी से हुआ है, बट एक्चुअल में हम सब जानते हैं कि वो हुआ क्या था। तो वही चीज़ दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक हिंट लगा कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। और यही वजह है कि दीपिका
फंस कर भी नहीं फंसती है उस सिचुएशन में, क्योंकि वो निकल जाती है, निकाल दिया जाता है उसको, एक तरीके से पेमेंट इन काइंड मिल जाता है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड को, सिद्धांत चतुर्वेदी के फ्रेंड को कुछ पेपर्स वगैरह ला के दे देती है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी बच जाती है। तो उसकी वजह से वो उसको बचा लेता है और वो निकल जाती है। और पुलिस को ये नैरेटिव लगता है कि वो बिज़नेस में लॉस हो रहा था, जिसकी परेशानी के चलते उसने खुद के साथ ही ये डिसीजन ले लिया। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि देखिए बॉलीवुड खुद भी अपने आप को समय समय पर एक्सपोज करता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हमें लगता है स्क्रिप्ट है, कहानी है, एंटरटेनमेंट है, फिक्शन है, बट कहीं ना कहीं वो रियलिटी छुपी हुई होती है। ये जो करण जौहर ने ये जो अपनी फिल्मों में ये जो दिखाते हैं ना, ये चीटिंग वगैरह, ये क्यों ये इतना चीटिंग को जस्टिफाई मनवाते हैं पब्लिक से, क्योंकि इनके आसपास यही हो रहा होता है। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये इसमें तो एक बहुत ही पॉपुलर चलन है कि भैया आप अगर किसी के साथ हो तो आपको किसी के साथ होकर भी नहीं रहना है, आपको अनफेथफुल पार्टनर ही बने रहना है। और अगर आप लॉयल हो तो लोग आपको शक की नज़र से देखते हैं। समाज में जो एक अनफेथफुल पार्टनर होता है ना, लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन इनकी सोसाइटी में, इनकी हाई क्लास सोसाइटी में अगर कोई फेथफुल पार्टनर है तो लोग उसको शक की नज़र से देखेंगे। तो ये एक रियलिटी है, दिस इज़ अ रियलिटी जो कि ये बॉलीवुड वाले करते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे तो लगता है कि ये बॉलीवुड वाले खुद ही थोड़ी थोड़ी अपनी समय समय पर अपना एक हिंट छोड़ते रहते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन सन 2020 के बाद भाई पकड़ने तो लगे हैं। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, सुशांत ने जाने के बाद जो है हम सबको कहीं ना कहीं अपने तरीके से, अपनी जो एक फ़िल्म आई थी ब्योमकेश बख्शी, हम लोगों को भी वही उसने बना दिया है। तो यही वजह है, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो ब्योमकेश बख्शी बनी ही हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन हाँ, अब मैंने भी थोड़ा सा चीज़ों को कैच करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से जो है ये ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये चीज़ों ने मुझे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा ध्यान आकर्षित किया। प्लस किस तरीके से एक जो असल में जिस कारण से जो डेथ होती है, उस कारण को छुपा करके, मैनिपुलेट करके एक नया रीज़न बताना, एक तरीके से एक नया नैरेटिव सेट करना, तो वो भी चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि आप लोगों को भी जो है, कोई भी अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी समझदारी से देखिए। अगर मैं खुल के कहूँ तो गहराइयों से देखिए। एक्चुअल में हम लोगों को पता अब चल चुका है कि गहराइयों का असली मतलब क्या है। इन बॉलीवुड वालों के लिए तो भाई गहराइयाँ तो कहीं और ही समाती हैं, लेकिन हम लोग जो आम इंसान हैं, और स्पेशली जो सन 2020 में जो घटना घटी है, उसके बाद जो हमारी आँखों में से जो कहते हैं ना मोह के जो अंतराय गिरे हैं, जो एक मोह रूपी चश्मा हमने पहना था बॉलीवुड को लेके, वो जब से उतरा है ना, तब से हमारी जो नज़रें हैं वो तेज़ तो हुई हैं, और जिसकी वजह से बॉलीवुड को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है एक अच्छी बेहतरीन फिल्म बनाने में और लोगों को पसंद करवाने में। तो खैर, ये तो अब बॉलीवुड का, अब रिंकी रोना, मैं क्या रोऊं। लेकिन ये जो ओवरऑल जो ये फिल्म है, ये वाकई अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो आप बड़े समझदार हैं, बड़े मैच्योर हैं और बड़े संस्कारी हैं। मैंने ये फ़िल्म देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, और मैं तो भाई पश्चाताप की आग में जल रही हूँ कि मैंने क्यों इस पिक्चर को देखा, लिटरली। बट मैं क्या करूँ, मेरा काम है, मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने लाना है, तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा ये जोखिम उठाया। हालांकि जब ये पिक्चर आई थी तब मैंने इसकी इतनी परवाह नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मैं एक अलग जोन में थी। लेकिन अब ऐसा ही एकाएक मुझे इस फिल्म का ध्यान आया, तो मुझे लगा कि चलो इस फिल्म को देखा जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये फिल्म बन सकती थी, अच्छी बन सकती थी, दीपिका को अच्छा एक रोल मिल सकता था, बट अब मैं क्या बात वही रिपीट करूं।
तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।